नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नाथ चौहान आज आपको श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी अनुवाद में संपूर्ण 18 अध्याय के ऊपर यह वीडियो बनाऊंगा। और आज हम सबसे प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता, उससे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराण अपरंपराय आलेखाय पुरुषाय नमः। दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जानन हार हरि यस मन मगन को आयो। यह दास प्रभु के द्वार श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भय भजन भगवान श्री कृष्ण जी ने किशोरदास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भजन हो। हे कमलापति कृपा निधान श्री कृष्ण भगवान, तेरे संत और भक्तों के हेतु में यह ज्ञान भाषा में कह देता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय तो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि संजय, तेरी कृपा से मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सो सुनो, 7 अश्वहिनी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिनी सेना कौरवों की। यहाँ दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धरी वीर विराट महारथी द्रुपद दृष्टिकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सौभ्य पराक्रमी युद्धामयी मन्यु बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु और द्रौपद के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापति के नाम बताता हूँ। आप भीमकर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण और युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना का जिसके भीम रक्षक हैं अपरमिति बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान
रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीम पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गराते हुए शंख बजाया। फिर वह चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखा आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीम ने पौंड्रक नामक बड़े भारी शंखों को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, सिकंदी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यायी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तुरंत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीम, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उगत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्र और सुसज्जित खड़ा देख और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधवों को खड़ा देखकर परम विकल्प होते हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे हैं। कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन आप बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुंह सूख जाता है, मेरा शरीर बेकल होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझे खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों को बंद करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राज्य, भोग तथा जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। मैं आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र आदि सारे संबंधी, ये सब मुझे मारने तो भी हैं। मधुसूदन, इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर एक पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन अतात्यायी का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुछ कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुछ कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। या संतान जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाती हैं, क्योंकि श्राद्ध
तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वालों दोषों में कुल विध्वंसों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। धृतराष्ट्र पुत्र, यदि मुझे शस्त्र सहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा। यह था श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे हिंदी अनुवाद में मैंने आपको सुनाया हूं, और ऐसे ही पूरे 18 अध्याय में आपको निरंतर अपनी YouTube वीडियो में सुनाऊंगा। तो ऐसे पूरे अध्याय को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।